एक लड़की बोतलें बटोर रही थी, तभी उसने सड़क किनारे एक बड़ा पीला कुत्ता पड़ा देखा। कुत्ता दर्द से कराह रहा था। लड़की पास गई तो पता चला उसकी टांग घायल थी। अगले ही पल उसने अपना हाथ कुत्ते की चोट पर रखा और धीरे धीरे उसे सहलाने लगी। जैसे ही उसने हल्के से फूंक मारी, अगले ही पल कुत्ते की टांग ठीक हो गई। तभी उधर से एक बुजुर्ग गुजर रहे थे। उन्होंने सोचा लड़की कोई छोटी भिखारी है। उन्होंने जेब से 100 रुपए निकाले, उसके सामने फेंके और चले गए। लड़की ने तुरंत पैसे उठाए और उनके पीछे दौड़ी। दादाजी, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं किसी का पैसा यूं नहीं ले सकती। इतना कहते ही उसे अचानक भविष्य दिखाई दिया। उसे दिखा कि अभी थोड़ी दूर जाकर दादाजी तरबूज के छिलके पर फिसल कर गिर जाएंगे। उसने तुरंत उन्हें रोका, इस रास्ते मत जाइए, आप गिर जाएंगे। लेकिन दादाजी को लगा लड़की उन्हें बद्दुआ दे रही है। उन्होंने झटक कर हाथ छुड़ाया और आगे बढ़ गए। कुछ ही कदम चले थे कि सचमुच तरबूज के छिलके पर फिसलकर चारों खाने चित्त गिर पड़े। अब उन्हें समझ आया लड़की सच कह रही थी। लड़की वापस होटल पहुंची। आज उसका जन्मदिन था। उसके माता पिता ने कहा था कि वे उसके लिए पार्टी रखेंगे, लेकिन जब वह पहुंची तो देखा कि जश्न उसकी गोद ली हुई बहन के लिए हो रहा है। पूरा परिवार हंस रहा था। लड़की चुपचाप मुड़ी और चली गई। दरवाजे से बाहर निकलते ही वह अचानक शेन ग्रुप के अध्यक्ष से टकरा गई। वह तुरंत माफी मांगने लगी। अध्यक्ष ने उसे देखते ही अपनी दिवंगत बेटी को याद किया। लड़की के मैले कपड़े और धूल भरे चेहरे को देखकर उन्होंने सोचा कि वह गरीब बच्ची है। उन्होंने सहायक से केक मंगवाया और उसे दे दिया। इतने में अचानक उन्हें चक्कर आने लगे। सहायक ने तुरंत दवा निकाल कर दी, लेकिन लड़की को फिर भविष्य दिखाई दिया। अगर उन्होंने वह दवा खाई तो वे खून की उल्टियां करेंगे। लड़की ने तुरंत उन्हें रोक दिया। अध्यक्ष ने आधी खाई दवा उगल दी। लड़की ने उनका हाथ पकड़ा और मन ही मन प्रार्थना की, अंकल जल्दी ठीक हो जाए। अगले ही पल उनका सिरदर्द गायब हो गया। अध्यक्ष हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया ये बच्ची कोई साधारण नहीं, भाग्यशाली है। उन्होंने जेब से एक ब्लैक कार्ड निकाला, यह लो, जो चाहो खरीद लेना। लड़की ने मना किया, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती दे दिया। फिर उन्होंने कहा तुम यहीं रुकना, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। जैसे ही वे गए, गोदली हुई बहन ने लड़की को केक खाते देख लिया। वह दौड़ी आई और केक जमीन पर गिरा दिया। तूने चोरी की है। तभी उसकी नजर लड़की की जेब में पड़े ब्लैक कार्ड पर गई। वह चिल्लाई, देखो इसने कार्ड चुराया है। चोर सुनकर माता पिता और मेहमान आ गए। ब्लैक कार्ड देखते ही वे घबरा गए। यह तो शहर के सबसे अमीर शेन परिवार का कार्ड है। उन्होंने तुरंत मान लिया कि लड़की ने चोरी की है। लड़की समझाती रही, ये अंकल ने दिया है, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। इसे घर से निकाल दो, आज से इसका हमारे परिवार से कोई संबंध नहीं। गोदली हुई बेटी मुस्कुराई, अब इस घर की इकलौती बेटी मैं हूँ। तभी दरवाजा खुला। अध्यक्ष अंदर आए। किसने कहा इसने चोरी की है? सब सन्न। आपने इसे कार्ड दिया, क्या मुझे आपसे हिसाब देना होगा? फिर उन्होंने कहा, अभी आपने इसे घर से निकाला है ना, तो अब यह मेरी बेटी होगी। उन्होंने झुककर पूछा, तांग तांग, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लड़की मासूमियत से बोली, क्या मैं आपके घर खाना खा पाऊंगी? जितना चाहो उतना, मैं ज्यादा नहीं खाती। अंकल डरिए मत। अध्यक्ष मुस्कुराए, मुझे डर नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है। वे उसे घर ले आए। नौकर चाकर हैरान रह गए। ये मेरी गोदली हुई बेटी है, आज से ये इस घर की छोटी मालकिन है। वे उसे अपनी कोमा में पड़ी पत्नी के पास ले गए। 3 साल पहले तुम्हारी माँ और भाई पर हमला हुआ था, भाई लापता है, माँ कोमा में है। लड़की ने माँ का हाथ पकड़ा, मम्मी जल्दी ठीक हो जाओ। अचानक उसे लगा कि माँ की उंगलियां हल्की हिली। वह चौंक गई। बाद में वह खाने बैठी, तभी चाचा का बेटा आया। ये मेरा घर है, मेरे पापा ने कहा है चाचा की सारी संपत्ति मेरी होगी। लड़की बोली, ये पापा का घर है, मेरी माँ कभी नहीं जागेगी। लड़की ने गुस्से में कहा, ऐसा मत कहो, मेरी मम्मी जरूर जागेंगी। वह रो पड़ी, मैं अपनी मम्मी पापा के साथ ही रहूंगी। कहानी आगे परिवार की साजिश, माँ के जागने और लड़की की असली पहचान के खुलासे की ओर बढ़ती है। आगे की कहानी देखने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।